और शिक्षा के नाम पर सिर्फ आपसे धोखा किया जा रहा है और कुछ नहीं। एक किताब लेके पढ़ा देते हैं सबको, चाहे जो किताब। दिक्कत होगा और क्या, जब वो पढ़ाई के लिए सक्षम ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से वो प्राइवेट में अफोर्ड कर पाएंगे, कितना पैसा हम दे पाएंगे। तो उनका मजबूरी है सरकारी में जाना। एक ही बुक में पढ़ा देते हैं सबको। हाँ। हाँ, जैसे 6 का निकाले तो सबको 7 8 का उसी में 6 का वाला पढ़ा देते हैं। 8 का बुक निकालते हैं तो उसी में 6 7 8 का भी पढ़ा देते हैं। 7 का निकालते हैं उसी में सबको पढ़ा देते हैं। तो जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बच्चे से ज़्यादा यहाँ पर आज तक हम नहीं देखे हैं। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार को एकल पीठ के जज पंकज भाटिया साहब ने, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा नीति जो 5,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने के आदेश था, उसको सही और संवैधानिक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा बदलाव के लिए जरूरी है और ये संवैधानिक है। जब तक ये संवैधानिक है तब तक इस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपनी जीत और अपनी सफलता मानी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि ये हमारी शिक्षा नीति है, जिससे हम शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और शिक्षा की स्थिति को और सुधारने में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में दर्शक न्यूज 24 की टीम लगातार गांव-गांव टहल करके ये पता करने में लगी है कि वहां के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्या हाल है। ऐसे में आज हम प्रयागराज शहर से कुछ दूर पर मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मरोह, विकास खंड सुराव, जिला प्रयागराज। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां पर अभी जब हम पहुंचे तो कार्यालय बंद दिखाई दिया। आइए आगे दिखाते हैं। यहाँ आने पर पता चला कि 2021 से अब तक 2025 लगभग 4 सालों से यह पूरा विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर के भरोसे पे है। महज एक टीचर के भरोसे पे यह पूरा विद्यालय चल रहा है। कार्यालय बंद है। क्यों? क्योंकि मैडम जी को ऑफिस में बुला लिया गया है। जो यहाँ की अध्यापिका थी उनको मीटिंग के लिए बीआरसी ऑफिस में बुला लिया गया है। वो चली गई मीटिंग के लिए और एक संविदा कर्मी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो पढ़ाने के लिए हैं। अब आगे मैं आपको विद्यालय की हकीकत दिखाऊंगा और कक्षाओं की क्या है हालत वो दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से। और बता दें यहाँ पर जो बच्चे इनरोल्ड हैं वो 52 बच्चे इनरोल्ड हैं। 50 की संख्या में पार है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ बच्चे कम थे लेकिन नए बच्चे आए हैं। कुछ क्लासेस चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अध्यापिका मैम है वो मीटिंग के लिए गई हैं और अध्यापिका को कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले नियुक्ति हुई है, वो नहीं आई है। कुछ अन्य कारणों से बच्चे टीचर को देखते हुए बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि जब विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी नहीं तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे किससे? जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चा है, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8 में। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो? तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल कर रहा है। पापा क्या करते हैं? वेल्डिंग की दुकान है। पापा वेल्डिंग की दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन विश्वकर्मा। आर्यन विश्वकर्मा। आर्यन जी ये बताइए, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, कितने टीचर यहाँ पढ़ाते हैं? हम जब से आ रहे थे एक ही मैम थी, वही प्रिंसिपल थी। वही पढ़ाती भी थी, वही सब कुछ करती थी? नहीं आते थे वो दूसरे। जो संविदा कर्मी वाले सर? हाँ। 2 लोग हैं, एक संविदा कर्मी सर और एक मैम, वही 2 लोग पढ़ते थे। अच्छा बाबू ये बताओ, पिछले साल कितने बच्चे आते रहे होंगे स्कूल? पिछले साल ज्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं। कम ही आते हैं। और यहाँ पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही टीचर हैं, एक संविदा कर्मी और एक प्रिंसिपल मैम। अच्छा यहाँ क्या क्या फैकल्टी है बाबू? पीने के लिए साफ पानी, हैंडपंप है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है? वहाँ है, बंद है। बंद है, जो कि जर्जर अवस्था में है, खराब है ना। बच्चियां हैं, कुछ कुछ बच्ची खेल रही हैं। अब देखते हैं। बेटी का नाम बा? सुमन। सुमन, कई में पढ़ा तू? 7। 7 में। ये बतावा कब से पढ़ा यहाँ सरकारी में? 1 साल से। 1 साल से। आज दूसरा साल है ये? अच्छा, एक का मैडम जी पढ़ावा थी? और यहाँ पे का लैट्रिन बाथरूम उतरूम चालू बा? है पर चालू नहीं है। चालू नहीं है। पिछले साल ऐसे रहा, चालू ही नहीं रहा। एक का मैडम जी पढ़ावा थी? आज तो मैडमो जी नहीं है। नहीं। तो पूरा दिन ऐसे बैठी रहा, वो खेलत कूदत जाइए। बच्चे के चेहरे पे जाइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा जूम करिए।
क्या शिक्षा इसका अधिकार नहीं है? जिस शिक्षक और बच्चों का अनुपात समानुपात मंत्री संदीप सिंह जी कहते हैं, क्या इस बच्ची को शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती जिससे इस बच्ची को प्रॉपर शिक्षा मिल सके? देखिए आप चेहरे ये देखिए। अच्छा बिट्टी, कितनी दूर घर है तुम्हारी यहाँ से? कोहराना कोराना में है। अगर स्कूल दूर हो जाए तो कैसे जाबू पड़े? गाड़ी से गाड़ी से? क्यों छोड़े? पापा पापा कहाँ करे थे? लिब्राना का काम लेबराना करे थे। अच्छा प्राइवेट काहे नहीं पढ़ती बिट्टी? पैसा ना आएगा। हम्म, हम्म, देखिए प्राइवेट नहीं पढ़ पाओगे ना। और भाई बहन है? एक बहन है बस, का करे थे? वो भी पढ़ती है कहाँ? उस वाले में। सरकारी में? छोटी यहाँ? ये उस परिवार से आती हैं जिस परिवार प्राइवेट शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकता। पिता मजदूरी करते हैं, छोटी बहन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है, बड़ी बच्ची उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। क्या इसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता है? पिछले साल इसका पूरा एक ही टीचर के भरोसे बीता हुआ है। कक्षा 6 में ये एक ही टीचर के भरोसे पढ़ी है। सोचिए। और बच्ची एक तो का नाम है? हाँ सुलोचना। सुलोचना। कितने साल से पढ़ रही हो? हाँ 7 में। पिछले साल पढ़े रहो? हाँ एक जने पढ़ाए रहे एक में? हाँ पापा क्या कर रहे थे? पापा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। कई भाई बहन यहाँ? 2 भाई 2 बहन। कहाँ पढ़ाते हैं लोग? यहीं में पढ़ाते हैं। अच्छा गरीब घर है। सोचिए ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। पीछे भी एक बच्ची है। क्या नाम है बेटी? प्रिंसा। प्रिंसा। हाँ। कहाँ से पढ़े? यही पास में है पास गाँव में में। ही? हाँ कितने साल से पढ़ रही है? यहाँ हमको 2 साल हो गया, तीसर का लगा है। तीसर का लगा है। हाँ 6 पढ़ी 7 पढ़ी अब 8 में पहुंच हाँ। गई। अच्छा बेटी जब 6 पढ़ो तब वो एक मैडम जी और एक सर जी। एक मैम थी कीर्ति थी, वो हाँ। निकल गई। हाँ। फिर तो एक सर आए थे, हाँ। तो वो भी निकल गए। अब हाँ। ये हैं पढ़ाने के अच्छा। लिए। मतलब कुल मिला के पिछले साल कई टीचर्स पढ़ाए रहे हैं। बस 3 ही हैं, अब यही मिला के 3 लोग हैं। ये तो सब निकल जाए हाँ ना। तो अब यही सर अकेले बचे हैं। सर अकेले बचे हैं। हाँ एक कई जने भरोसे पूरा बा। हाँ अच्छा जैसे स्कूल में 3-4 चीज जरूरी होती है। एक शिक्षक, एक पानी, एक लैट्रिन बाथरूम। लैट्रिन बाथरूम बना है मगर चालू ही नहीं करी है, गंदा से है। हम लोग कहाँ जाए लैट्रिन बाथरूम? बने ही नहीं है कुछ ना। यही पानी है बम्बा वाला, यही पीते हैं हम लोग समरसेबुल का। और कुछ नहीं है। खेलने कूदने के लिए सब देती हैं मगर लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाई है। बना है तो बंद है, ताला अच्छा, लगा है। जैसे एक के टीचर का पढ़ाए? सब कुछ पढ़ाता है सबको? वही 6 7 8 सबको बैठा के? हाँ एक ही बुक में पढ़ा देते हैं सबको। हाँ। हाँ जैसे 6 का निकाले तो सबको 7 8 का उसी में 6 का वाला पढ़ा देते हैं। 8 का बुक निकालते हैं तो उसी में 6 7 8 का भी पढ़ा देते हैं। 7 का निकालते हैं उसी में सबको पढ़ा देते हैं। अब तक तोहरे जान में सबसे ज्यादा कितने बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े हैं? ज्यादा नहीं, अभी कभी 4 लोग रहते थे, कभी 3 लोग रह लेते थे, कभी कभी कोई नहीं आता, कभी 10 लोग रहते, 15 लोग बस इतने, और कोई नहीं आता था। कोई नहीं। नहीं अब तक आप जब 3 साल से पढ़ रही हैं, 3 साल में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या क्या रही होगी? तब और लोग रहते थे। कितना रहते होंगे? तब नहीं, तभी भी उतने नहीं, बस 15 ही थे। 15-20? हाँ, तो कोई आ ही नहीं रहा था ना, और भी निकल भी गए थे। अच्छा हाँ अभी जैसे पोर्टल पे 50 लड़कियां दिखावत हैं, 50 बच्चे नहीं आते हैं। 50 बच्चे नहीं, 50 बच्चे से कम ही है। आप काहे यहाँ पढ़ रही हैं? पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। और भाई बहन? भाई असम में रहता है। और 2 बहन की शादी हो गई है। गरीब परिवार से हैं, आप प्राइवेट नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं। अगर स्कूल ये मर्ज हो जाती है, ये बच्ची कहाँ जाएगी पढ़ने? न भाई है न पापा घर पे रहते हैं, अकेले इसको आना जाना है। अगर बेटी आपकी स्कूल 2 किलोमीटर दूर हो जाएगी तो कैसे जाओगी आप? तो रिक्शा से जाएंगे या तो पैदल जाएंगे या तो पापा छोड़ेंगे। दिक्कत है। दिक्कत रहेगा ही। क्या इस बच्ची को क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत नहीं है? क्या इस बच्ची को यह अधिकार नहीं है कि ये अगर 8वीं में है तो 8वीं तक की पढ़ाई इसको पढ़ाई जाए, 8 के लेवल की पढ़ाई पढ़ाई जाए? क्या नाम है बेटी?
नाम बताओ। आचार आंचल नाम है। ये बच्चियां हैं, पढ़ने आई हैं, गरीब घर से बच्चियां हैं, हाँ सर, ये भी है। गरीब ही है। पापा क्या करते हैं इनके? पापा दुकान करते हैं, और एक बहन है वो भी पागल है, और एक बड़ी बहन है वो भी सरकारी से अभी निकली है, अब उसके राजकीय में लिखवा दिए हैं। वो भी लोग बहुत गरीब अच्छा हैं। बेटी, जितना यहाँ पढ़ते हैं सब गरीब घर से आते हैं? हाँ, गरीब भी हैं और थोड़ा अमीर भी है। अमीर अमीर लोग पैसे के लालच में यहाँ पर लिखवाते हैं। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, दोनों भी आते हैं। अच्छा, हाँ, जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट में तो जा नहीं पाएंगे। अगर ये स्कूल बंद हो जाएगा तो उनके लिए दिक्कत होगी। दिक्कत भी होगी, इन लोग को भी दिक्कत होगी, इनकी बहन को भी दिक्कत होगी ना, हाँ, हमारे लोग का भी सबका दिक्कत होगा, हाँ, इसीलिए। दिक्कत होगी ना। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप सरकार से कि टीचर बढ़ाएं? टीचर भी बढ़ाए और अच्छी पढ़ाई भी हो, हाँ, बढ़िया पढ़ाई और हर चीज का व्यवस्था भी होना चाहिए। ये आपका अधिकार है। हाँ, ये हमारा अधिकार है। अब तक मिला? अब तक तो नहीं मिला। नहीं मिला। ये अंतिम साल भी है आपका? हाँ, ये लास्ट है, फिर के बाद निकल इसके जाएंगे। बाद जीआईसी में? फिर जीआईसी में, क्योंकि 8 के बाद 9 पढ़ेंगे, हाँ, यही सब फिर राजकीय में लिखवा लेंगे। वही राजकीय के बाद क्या इंटर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? इधर आओ। किस क्लास में हो? 6 में हो। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? सरकारी सरकारी में। पापा क्या करते हैं? बालूनाथ बालू लाते, लेबर हैं पापा, मजदूर हैं। भाई बहन कितने हो? एक भाई है, 2 बहन। एक भाई और 2 बहन। वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में, भाई प्राइवेट में। अच्छा, ये बताओ बेटी, जब प्राइमरी में पढ़त रहो तो पढ़ाई ठीक होत रही? हम्म, अब हियाँ कैसे होता? कई दिन से आवत या स्कूल? कई दिन हो गए स्कूल आवत? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? दूसरा दूसरा दिन आ। काल पढ़ाई भई रही? के पढ़ा रहा? सर जी की मैडम जी? सर। सर जी। और एक कई सर जी तो है वहाँ। अच्छा, जैसे यहाँ स्कूल इतनी बढ़िया है, वॉशरूम वगैरह नहीं खुला है? खुले में जाते तो लोग? हम्म, खाना पीना मिलता है? हाँ, अब इस बच्चे से क्या पूछूं मैं? क्या पूछूं इस बच्चे से? चेहरा ही तो सब कुछ बता दे रहा है। बच्चे की वेशभूषा ही तो सब कुछ बता दे रही है कि किस परिवार से आती है, कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इसको। मेरे आंखें भर आई। मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हूं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों पढ़ा हूं। हम उस गरीब परिवार से हैं जहां प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये भी वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते हैं, इतना पैसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भर भर के पैसा लेते हैं। ये वो बच्चे हैं, देखिए। क्या इनको उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती है? ये बताइए, बॉयज में आप अकेले हैं? नहीं, और हैं, गए हैं वो खेल के लिए। खेल के लिए गए? क्या खेल हो रहा है? कबड्डी। कबड्डी हो रहा है, कबड्डी खेलने गए। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, यही कि एक शिक्षक कैसे 6, 7, 8 को तीनों पढ़ाई सिखाते हैं? एक किताब लेके पढ़ा देते हैं सबको, चाहे जो किताब मिले। कितने भाई बहन? 2 भाई 2 बहन। पापा क्या करते हैं? पापा खत्म हो गए। पापा नहीं है, मम्मी है। भाई लोग क्या करते हैं? भाई दुकान संभालते हैं। अच्छा, यानी आप एकदम गरीब परिवार से आते हो। गरीब ज्यादा नहीं। प्राइवेट नहीं पढ़ सकते हो ना, तभी तो सरकारी में पढ़े हो। पहले पढ़ते थे, हाँ। फिर छोड़ दिए। लॉकडाउन लग गया तो प्राथमिक में 5 से लिखवाए, फिर इसमें आ गए। पढ़ाई होगी नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती। चेहरा देखिए बच्चे का। आइए और आगे बताते हैं। दाई सुनो, ये बताओ, ये स्कूल में एक टीचर कब से हैं? तीनों लोग साथ में आई, साथ में आई नहीं। उन लोग पढ़ावत नहीं, उन लोग 3 जने आए नहीं, 2 जने रिटायर हो गए नहीं, तब 1 जने बच्चे थे। हाँ, ये नहीं बची है जब से पहले कोरोना लगा। पहले कोरोना से रिटायर हो गए, वो चले गए। हाँ, ये नहीं। ये अकेले आए 2021 से। हाँ, अब इन आया हुआ है 5-6 महीना हो। 5-6 महीना भाई संविदा वाले आए। और
ये नहीं है। अब यहाँ पढ़ावा यहाँ जब पढ़े हाँ अब ये नहीं है। यहाँ जो टीचर आए थे पहले से ज्वाइन करे हैं। अच्छा, कुछ टीचर नवा आए हैं। हाँ जो आए हैं और एक जन छुट्टी पे है वो नहीं आ रही है। 19 तारीख के। हाँ। हाँ, इतनी गर्मी में देखिए पंखा कितना धीरे धीरे चलता है। यही एक तो चलते भी है। हाँ, और एक और है ना, उसमें तो रुको रुको चलता है, इतनी गर्मी में बैठे रहे और अपने काम बढ़िया पंखा लगाई है, हवा लेती हैं खूब। हाँ, और यहाँ पर गर्मी लग रही है, ना इन्वर्टर लगा है, ना एसी लगी, कुछ भी नहीं लगा है। कम पंखा भी तो ढंग से चलना चाहिए ना। ये देखिए, आगे मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ करूंगा। ये ब्लैक बोर्ड है, ये अलमारी है। अब ये विद्यालय जो है बगल गढ़ही के जस्ट बगल में बसा हुआ है। एक तालाब है जहाँ पे पानी स्टोर होकर के रहता है। ये देखिए। अब बड़ा सवाल वही है कि सर, क्या इन बच्चों को ये अधिकार नहीं है कि ये क्वालिटी एजुकेशन पा सकें? स्कूल मर्जर, विद्यालयों का मर्जर क्या इतना जरूरी है, बजाय इसके कि ये जो 50, 51, 52 बच्चे हैं उनको स्कूल में बुला के सही से क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए? अब मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, वो जिस शौचालय की बात हो रही थी ताला लटका हुआ है, वो दिखाने का प्रयास करूंगा। वो क्लास 8 वाली बच्ची देख लीजिएगा कितनी बड़ी है, खुले में शौच के लिए जाती है। जहां जिस स्वच्छता अभियान का, जहां जिस शौचालय का वो पूरे देश में बड़े से बड़ा डंका बजाया गया, जहां स्वच्छ प्रसाधन के लिए बड़े से बड़े डंका बजाया गया, उसके हाल देखिए। कैमरामैन चाहूंगा भाई साहब जूम करके दिखा दें। ताला लगा हुआ है साहब, इसी में बड़े बच्चे जाते हैं। अब कुछ अभिभावक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इसी विद्यालय के बगल में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ शौचालय सही नहीं है, हाँ उसमें पानी नहीं निकलता। हाँ शौचालय हाँ, सही नहीं है, सही नहीं है। उसमें पानी हाँ बाहर नहीं होते। हाँ, वो जमा रहा था, हाँ पानी भरा रहा। खराब है, ये तो खराब है। टूटा फूटा है। टूटा वाला हाँ सही नहीं बना, हाँ, इस वजह से वो खोला नहीं जाता। और हाँ, वो देखिए बनाई है। वो अपना वाला सही करी है। मैडम वाला चालू है, ताला मारा हुआ है। हाँ नहीं ताला खुला है। बच्चों को रोक किया जाता है। बच्चों को रोक जब उसमें सही नहीं है, बच्चे तो लेटे इनमें कहाँ नहीं जाते हैं बच्चे? अब बच्चे नहीं जा देते हैं। अपना जाती है, बच्चे को नहीं जाने इसमें। वो बच्चे को जा रहे हैं। क्या ही बोलूं मैं, किसको जिम्मेदार ठहराऊं? सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं, यहाँ के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊं, किसको जिम्मेदार ठहराऊं? वीडियो देख के आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है यहाँ के कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का। एक अभिभावक यहीं पे मेरे साथ आए थे, उनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। जो संविदा पे शिक्षक महोदय हैं वो बोलने से कुछ बच रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब हम संविदा पे हैं। आइए आप महोदय जी, आइए। ये अभिभावक महोदय आइए, आप ग्रामीण है यहाँ के, आइए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप यहीं के हैं? आप पहले बता रहे थे कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ। हाँ पढ़ चुके हैं, वहाँ पे प्राइमरी में पढ़े थे 5 तक। जो इसी से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पे है। हाँ हाँ, ये बताइए, यहाँ 2-3 चीजें देखने को मिली। एक तो एक टीचर, हाँ, एक टीचर तो थे यहाँ पे एक पहले ही से। शिक्षक। हाँ, कब से हुई है? अरे 2-3 साल हो गया। हाँ हम मतलब बाहर रहते थे, मैं 2-3 साल से देख रहे हैं कि यहाँ से मतलब कोरोना के बाद से यहाँ पे एक टीचर है, और उसके बाद से यहाँ कोई नहीं था। प्रिंसिपल पहले थे लेकिन वो उनका रिटायर हो गए। हाँ। जितने बच्चे आते हैं मैंने देखा सब गरीब घर से आते हैं। हाँ, गरीब से हैं। वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं, और जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बच्चे से ज़्यादा यहाँ पर आज तक हम नहीं देखे हैं। लेकिन जब से ये भैया एक नए टीचर संविदा पे आए हैं, ये थोड़ा पढ़ाते हैं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मतलब पूरे गांव में टहलते रहते हैं बच्चे। टीचर है तो कहाँ पढ़ाए? तो अरे तो कुछ तो पढ़ा सकता है। सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पर टीचर नियुक्त किया जाए। अभी सुने हैं कि यहाँ पर नियुक्त हुआ है, लेकिन कोई टीचर यहाँ पर दिखता नहीं है। सरकार की कमी देखी गई है इसमें। हाँ, सरकार भी बहुत कमी है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत है। अगर कोई जांच करने भी आता है तो उसको पैसा वो लेकर चला जाता है और कुछ नहीं होता है। यही यहाँ का भ्रष्टाचार है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इसके। और शिक्षा के नाम पर सिर्फ आपसे धोखा किया जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और देखे, लेटरिन बाथरूम भैया नहीं, बड़ी बड़ी बच्ची खुले में जाती है। यहाँ कोई नहीं जाता है, सब बाहर जाते हैं। और
वो ई वाला बंद है तो बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, रोक दिया जाता है। हाँ वो बंद है, वो अध्यापकों के लिए है, प्रशासन। अध्यापकों के लिए है। पहले उस टाइप जो बना है वो नहीं बना था, इसमें अध्यापकों का जाना का अधिकार था, लेकिन बच्चे नहीं जा सकते हाँ। थे, इसमें ताला बंद कर दिया जाता था। अच्छा, अगर मान लीजिए स्कूल बंद हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो यहाँ के बच्चों के लिए दिक्कत होगी। दिक्कत होगा और क्या, जब वो पढ़ाई के लिए सक्षम ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से वो प्राइवेट में अफोर्ड कर पाएंगे, कितना पैसा हम दे पाएंगे। तो उनका मजबूरी है सरकारी में जाना, लेकिन पढ़ाई यहाँ पर होती नहीं है, तो क्या करें भाई वो लोग भी। अच्छा, क्या यही एक वजह है कि यहाँ बच्चों की संख्या कम है? और भी बहुत कारण है। क्या है जैसे? अब अब घर वाले मतलब सोचते हैं पढ़ाई प्राइवेट में अगर जाएंगे बच्चे तो थोड़ा ज़्यादा सक्षम होंगे, लेकिन जब सरकारी स्कूल में अगर वही पढ़ाई जो प्राइवेट में होती है, वही पढ़ाई अगर यहाँ पर होने लगे, तो गांव के लोग काहे नहीं आएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। हम भी लोग पहले, हमारे घर से सब लोग सरकारी स्कूल में वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, सब लोग पढ़े हैं, हमारे पिताजी पढ़े हैं, आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी में। तो ये मतलब तब पढ़ाई के लेवल क्या था और अब पढ़ाई का लेवल आप लोग देख सकते हैं क्या है। बहुत मतलब स्तर गिर गया है यहाँ का, मतलब शिक्षा पिछले कितने साल में पढ़ाई का स्तर गिर गया है? आप कितने सालों से? लगभग 10 से 15 साल पहले का बात बता रहे हैं, उसके बाद से मतलब ये शिक्षा का स्तर एकदम गिरा दिया गया है। और अभी देखिए जो वैकेंसी है, इसको भी इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है, जब इस तरह मतलब टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो सरकार क्यों फंड अपना मतलब पैसा बर्बाद करे लोगों के। सरकारी वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है हमारे यूपी में, जब लोग मतलब भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ाई के नाम पर कर रहे हैं, तो काहे मतलब वो। और अभिभावक से बात करेंगे, चलेंगे, बगल में अभिभावक गण है, पूरा जानने का प्रयास रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो गरीब घर से आते हैं, वो मजदूर के घर बच्चे हैं, वो मजदूर के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट। आइए बाहर कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं। ये वो गली है जो मेन गली है जिधर से बच्चों का आना जाना लगा रहता है। आगे चलते हैं। दादा यही गांव का है? हाँ भैया, हाँ, हाँ ना वो गांव का है। हाँ लड़कियां बच्चा हैं, हाँ नाती होती, हाँ नाती नतू पढ़ाई जा रही? हाँ हाँ। पढ़ाई तो जात थी भैया। कहाँ जाती? हूँ वही से ये था में नहीं उस हाँ इलाहाबाद हाँ छोड़ छोड़ना आती। अच्छा। और जो बड़े बड़े हैं सब जात ही पढ़ाई। हाँ, सरकारी में नहीं जाते निको? हाँ सरकारी में ना ही सरकारी में नहीं ना। काहे हाँ सरकारी नहीं भेजते? हाँ उस दोनों लड़का लड़की हुआ इलाहाबाद में है। सरकारी में काहे नहीं पढ़ा अच्छा ठीक है सरकारी में भेज देब। हाँ, हाँ ठीक सरकारी में भेजा काहे नहीं अब तक? तू तो पढ़े हो बे सरकारी से। नहीं भैया पढ़त रहे। हाँ, एक पैसा गोलियर, एक पैसा छेदावा, एक पैसा बड़का, हाँ, 3 पैसा दिन है। हाँ, और बोरका फूरी रहा दूसरे से हाँ, माटी वाला, हाँ। 3 पैसा दिन तब दू जन मिल मिल के हमका मारते हैं अकेले का। अकेले पाई तो हम मारते रहे। अच्छा, मारे करे जात रहे। चलिए हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के जो ग्रामीण है वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि नहीं सरकारी में। एक दादी जी हैं। दादी, घर आपका यही है? बच्चे हैं आपके, नाती वाती? अरे बच्चे सब बड़ा बड़ा हो जा है, बिटिया उनके पतो बच्चे? हो। अरे वो बच्चे सब भेजे थी जहाँ भेजे कहा पढ़ाई आप। सरकारी काहे नहीं भेजते? अब का जानी काहे नहीं भेजते ना, अब उनका माई बाप जाने कि मैं जान पाए। अच्छा, आपके बच्चे तो सरकारी में पढ़े होंगे हाँ क्योंकि हाँ पहले सरकारी विद्यालय रहता था। हाँ, पहले सरकारी में जा रहे हैं, फिर अब हम इसमें पढ़ाइया नहीं होता? अब देखिए तो जो पढ़ाइया हो तो का तू कर रही बतावा। हो, हम का बताइए। हमें पढ़ाई होती कि नहीं? ऐसा वैसे घूमत रहा थे लड़कियां तो भाग जाती, मैडम का खुद गरिया गरिया भाग जाती तो का करते। एक मैडम जी है। कहाँ गए भाग के से? हैं कहूँ गई ना। तुरंत ही गई भाग के पता अब ये तो हाल है। सिर्फ हकीकत दिखाने के लिए मैं इस विद्यालय में आया, यहाँ के लोगों से बातचीत किया और लगातार वही जानने का प्रयास रहा कि आखिर क्या है वजह। सोचिए, ये तो आलम है। उच्च प्राथमिक विद्यालय है, व्यवस्थाएं हैं, बच्चे नहीं हैं, शिक्षक के नाम पे सिर्फ एक टीचर है और एक संविदा कर्मी है। मिलते किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।